फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और ये हमारे चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। तो ये चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। इसके पहले वाले में हम लोग मीनिंग पढ़े थे, इंपॉर्टेंस पढ़े थे। इसमें देखेंगे किस किस नेचर का अकाउंटिंग पॉलिसी होता है। अकाउंटिंग पॉलिसीज वेरीज फ्रॉम एंटरप्राइज टू एंटरप्राइज। ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसी एंटरप्राइज के हिसाब से अलग होता है। कोई एंटरप्राइज किसी अकाउंटिंग पॉलिसी को अडॉप्ट करती है, तो कोई दूसरी एंटरप्राइज किसी डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी को अडॉप्ट करती है। इसीलिए बोला गया है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज वेरीज फ्रॉम एंटरप्राइज टू एंटरप्राइज। द एंटरप्राइज मेक्स अल्टरनेटिव अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल इन अ सिचुएशन ऑफ डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए, कोई भी जो बिज़नेस होती है वो पर्टिकुलर एक मेथड नहीं है अप्लाई करती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो पहले ही एक मेथड डिसाइड कर लेती है। वो क्या करती है, अल्टरनेटिव्स लेके चलती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, कि कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल को उसको लेना है और किस मेथड से उसको अप्लाई करना है। ठीक है, उस प्रिंसिपल को किस मेथड से अप्लाई करना है, उसके लिए कंपनी क्या करती है, अल्टरनेटिव लेके चलती है और फिर उसमें से एक मेथड को सिलेक्ट करती है। Various accounting policies from year to year should not be adopted because they distort the accounting result। देखिए, ऐसा होता है कि लगातार जो ईयर टू ईयर है, मतलब हर साल एक ही अकाउंटिंग पॉलिसी को नहीं अडॉप्ट किया जाता है, क्योंकि उसके वजह से अकाउंटिंग रिजल्ट पे क्या होता है, असर पड़ता है। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, अलग अलग ईयर में अलग अलग मैथड का यूज़, अकाउंटिंग पॉलिसी का यूज़ करती है। सेलेक्शन अकाउंटिंग पॉलिसी फ्रॉम ईयर टू ईयर शुड नॉट बी अडॉप्टेड बिकॉज दे डिस्टॉर्टेड द अकाउंटिंग रिजल्ट। सेम वही इसमें भी बात बोली गई है कि सेम लाइक जो उसने प्रीवियस ईयर में जो मेथड, जो अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट किया होगा, इस ईयर में वो नहीं करेगी, क्योंकि उसके वजह से जो रिजल्ट होता है उस पर इफेक्ट पड़ता है। सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड देयर एप्लीकेशन मैथड शुड बी अकॉर्डेंस विद द नेचर ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। देखिए, जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो सेलेक्ट कर रही है, वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, और जो भी मेथड वो अप्लाई कर रही है, उस प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए जो भी मेथड वो चूज़ कर रही है, वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके बिज़नेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कोई और बिज़नेस अगर वो पर्टिकुलर मेथड यूज़ कर रहा है, तो सामने वाले बिज़नेस को भी वही मेथड यूज़ करना चाहिए। उसको हमेशा वही अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज़ करना चाहिए और हमेशा उसी मेथड को सिलेक्ट करना चाहिए उस प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए, जो कि उसके बिज़नेस के लिए, उसके एंटरप्राइजेस के लिए सही हो। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली चैप्टर 2 यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट से हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।